जब भी मौसम गर्म होता है उसके बाद एक समस्या बिजली कट, बिजली गुल, लोड शेडिंग। जब भी अंधड़ पानी आता है तब भी बिजली गुल, बिजली कट। ये समस्या आज से नहीं, लगातार बरसों से चली आ रही है और इस समस्या में किसी तरह का कोई सुधार तत्काल नजर नहीं आ रहा है। शनिवार की रात को बिजली कट गई थी। मधुबन थाना के पास में मिस्त्री लोग जाकर के बिजली जहां से पावर कट हुआ था उसे रिपेयर करके ऑन कर दिया, लेकिन रंगदारी यहाँ भी काम आई। वहाँ एक नेता है शेख गुड्डू, उसने देखा कि मेरे यहाँ बिजली कटा हुआ है और गांव में बिजली जा रहा है। वो अपने गुर्गों से बोल के वहाँ का बिजली कटवा दिया। जब लोकल निवासी ने मिस्त्री से फोन करके पूछा क्या बात है, तो बोला कि शेख गुड्डू के आदमी ने लाइन काट दिया है। बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी क्योंकि उसका आतंक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की परवाह किए बगैर ये सब काम बेधड़ल्ले से किया जा रहा है। कोई नियम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, वो अपना मनमानी करते चला जा रहा था, करते आ रहा था। गाँव वालों का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता चला गया और गांव वाला इस बात को लेकर के थाना के पास गया, मगर दूसरा पक्ष वाला भी थाना का घेराव करके पत्थरबाजी शुरू कर दी और फायरिंग भी किया। घटना बिल्कुल निंदनीय है। समस्या का समाधान सुलझाया जा सकता था। रात में दो गुटों के बीच मधुबन थाना अंतर्गत झड़प हुई थी, जिसके बाद एक पक्ष के द्वारा थाने में आकर आज दिन में आवेदन दिया जा रहा था। उस समय दूसरे पक्ष के द्वारा थाने पर भीड़ बनाकर यहाँ पर कुछ हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें एक पक्ष के द्वारा थाने के ऊपर पत्थरबाजी की घटना घटित हुई है और ऐसा भी सूचना मिल रहा है कि इनके द्वारा फायरिंग की भी घटना की गई है। हाँ, खोखा जो है बरामद करने की कोशिश की जा रही है। जितने खोखे बरामद हो सकते हैं घटना स्थल से खोखे बरामद किए जा रहे हैं। कौन है सर मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? मुख्य आरोपी का ऐसा कोई नाम नहीं है। अभी जो पक्ष है जिसके ऊपर हमला किया गया उनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, जिसमें जांच पड़ताल के बाद जो मुख्य आरोपी कौन है उसकी सूचना ली जाएगी और जो भी आरोपी इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाने के ऊपर पथराव, इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? ये बहुत ही गंभीर घटना है। थाने के ऊपर पथराव करना है, थाने के ऊपर फायरिंग करना, ये सबसे गंभीर अपराध में से एक है और जो भी व्यक्ति इस घटना में संलिप्त होंगे, ये हमारा जनता से वादा है कि जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उनके द्वारा इस तरह की घटना की गई है भविष्य में इस तरह की, ताकि कभी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। पुलिस जवान घायलों को सुनाएंगे। हाँ, कुछ जवानों को बचाव के क्रम में चोट आई है, किसी को पत्थर से भी शायद चोट आई है, तो उनको इलाज के क्रम में हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस की गाड़ी का अभी तक हमें सूचना नहीं है कि पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा भी एक FIR दर्ज की जाएगी। जो व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर पुलिस की तरफ से भी एक अलग FIR दर्ज की जा रही है। सर, इस थाना क्षेत्र में हमेशा विवाद होते रहता है। गुड्डू से का नाम आया सर, वो आगे का ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जिसका भी नाम आएगा, जो भी व्यक्ति इस घटना में शामिल होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बात आप लोग कुर्सी लेकर बैठ सकते हैं। तो ये दो लाइन आया हुआ है यहाँ पर। उससे गुड्डू का क्या है, वो क्या करता है कि मेरा नहीं चल रहा है, पूरा गांव का लाइन काटो, उधर का टोटल का लाइन काट दो। क्या उधर बूढ़ा मर रहा है, किसका ऑक्सीजन चल रहा है, किस बच्चे को, ये 3 दिन से हो। शेख गुड्डू है यहाँ का, ये क्या कहते हैं, पता नहीं कौन नेता है, जो भी हो, हमको क्या मतलब है उससे। उसका नाम शेख गुड्डू, हम लोग तो जाने, हम लोग उससे भी मतलब नहीं था। जब कल मिस्त्री लोग को रात को हम लोग पोल चढ़ा के वहाँ तक लाइन ठीक किए, जो बिजली गिरा होता, जब वहाँ लाइन चार्ज हुआ उसका बाद लाइन कर दिया, तो हम लोग पूछे कहाँ से, तो बोला शेख गुड्डू काट दिया। हाँ, रिटर्न में दे रहे हैं हम लोग। शेख गुड्डू काट दिया। क्यों काटा भाई? बोला उन लोग का 16 नंबर नहीं चालू है, उन लोग का कल बनेगा, ये आप लोग आज बन गया, वो काट दिया। तो उसी में 5-6 लड़का, हम लोग भी अस्थिर हो गए। हम नहीं थे उस समय, बहुत हम लोग नहीं थे जब, तो वो लोग क्या किया कि उसी में से 5 लड़का आ गया यहाँ पता कर, क्या यहाँ काहे काटा है भाई। जब यहाँ काटा है तो लोग को रगेद को मारा गया, माथा पे, पैर में, सर भी जान रहे हैं, कैसे गाड़ी उन लोग को दिलवाए, सर जान रहे हैं। इतना गुंडे प्रशासन के रहते हो जाएगा? हाँ? इतना मैंने अंधेर नगरी तो नहीं होगा मैं। और उसके बाद तो हम लोग प्रशासन से है अभी गया बोलता है क्या जानते हैं कि इस एरिया में नजर नहीं आना। बताइए 20 गांव हम लोग जाएंगे, एक गांव में कितना रोक लेगा? हम लोग से बस यही आग्रह है, ये प्रशासन का ताकत हमको एहसास कराना है। लाइट की स्थिति क्या है? लाइट तो अभी चार्ज हो रही है, अभी तक हम लोग नहीं किया, इसलिए दिया है कि इतना गुंडे कैसे होगा कि मेरे वहाँ के कुछ लड़के आएंगे तो मार देंगे, तो फिर 20 गांव के लड़के तो आप प्रशासन संभाल पाएंगे? अगर 20 गांव के लड़के निकल गए तो भी निकला पीछे से। हाँ,
ये प्रशासन के पास हम इसलिए आप हैं। लोग सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए ना। आप लोग एक रिटर्न में दीजिए, जो भी किया है उसके अगेंस्ट में हम लोग FIR करेंगे। FIR करेंगे सर, भी यही बात बोल रहे हैं। FIR करेंगे, आप लोग लिख के कल रात में ही हम उसको बोले थे कि FIR करो। CCL का जो भी कौन होता है यहाँ का हेड, GM महाप्रबंधक GM को बुलवाइए, GM को बुलवाते हैं, उसका क्या नौटंकी। हाँ अगर फोन किए तो एक नंबर प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक साथ जाएंगे। क्या रुको, बोले तुम आप एक मिनट बोले तुम, आवेदन आपके हाथ में देंगे सर, आप हमको बता दीजिएगा, हम इतने घंटे के अंदर जो भी हो हम उससे सब खुश हो जाएंगे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद का बात समय हम लोग का हो। हाँ सही बात नहीं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कोई नेतागिरी, ये गांव का अस्तित्व का सवाल है कि मेरे गांव का हम लोग आए प्रशासन से मदद मांगने जा रहे हैं। ये क्या करेंगे? हो जाए एक दिन के लिए हम लोग फैसला कर लेंगे। हाँ सहमत है ना? क्या बात करता है यार, अरे आएगा, खत्म हो जाएगा। साफ करके दूसरे अपन ले ले दूंगा। सब जमीन कमीन हमरे है, सब हमारा जी के यार। कमर में रास्ता बंधवाएंगे। क्या मामला है, आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? देखिए, आज जिस दिन बिजली पानी हुई थी, उस दिन कड़क के चलते सब जगह का लाइन कट गया था। खरखरी से होकर 2 फीडर जाती है, एक 14 नंबर, एक 16 नंबर। तो 16 नंबर से खरखरी बस्ती सब ये सब है, 14 नंबर से हम लोग कम से कम 20 गांव हैं और प्रबंधक का ब्लॉक प्रोजेक्ट सब है। तो 16 नंबर में कुछ फॉल्ट था, कल रात को हम लोग का 14 नंबर ठीक हो गया। 14 नंबर ठीक होने के बाद जब लाइन देने की बारी आई तो बोला गया क्या कि शेख गुड्डू लाइन काट दिया है। बोला हमारा घर नहीं जलेगा तो किसी का घर नहीं जलेगा। तो उसी बीच में हम लोग कोई नहीं थे उस समय, हम लोग का 10-15 लड़का बिजली मिस्त्री के साथ काम कर रहा था। उसी में से 5 लड़का कल रात को आया, भाई काहे यहाँ काट दिया लाइन। यहाँ जब बात करने आया तो उसके साथ बातचीत तो क्या, उसको रगेद के मारा गया। प्रशासन से जब मांगा गया सहायता तो बड़ा बाबू कहाँ से कार, उन लोग कार से आया था, कार छोड़ के भागा था, पीठ में लगा, माथा में लगा है चोट उन लोग को। तो बड़ा बाबू लोगों का लगा है, वो मिथुन सिंह है और 3-4 लड़का, वो लोग इसी तरह आ गया था पता करने। तो हम लोग को रात को भी जाके वो लोग नहीं बताया। जब सुबह पता चला तो ये 20 गांव का मैटर है और बिजली का मैटर के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। बिजली तो एरिया उसको देना है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो देगी। लेकिन पुलिस के रहते प्रशासन का तो इतना बड़ा गुंडा हो गया है, बोलता मैं मंत्री का आदमी, कोई पुलिस काम नहीं आएगा। और जब यहाँ लड़का आया तो यहाँ से थाना से कोई उनको बोल दिया कि भागो भागो, 300-400 लड़का लोग आ जाएगा। अरे तेरे पास 300, 400, 3000 होगा, अब 20 गांव का लड़का और औरत छूटेगा ना तो घर का ना एक ईंटा, एक मिट्टी कतरा कर देंगे। और हमारा डिमांड यही है, आवेदन दे रहे हैं, उसको अविलंब गिरफ्तार करे। वो किसी मंत्री का आदमी बोलता है ना, उस मंत्री का भी हम लोग समझ लेंगे, पर गिरफ्तार करे प्रबंधक प्रशासन। अब प्रशासन हमको समय दे कि 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा या 8 घंटा के अंदर अरेस्ट कर रहे हैं, हम लोग शांति से चले जाएंगे। लेकिन ये 8 घंटा के बाद, ये 20 गाँव हम लोग समझेंगे। ये 8 घंटे के बाद कौन कौन है 5 आदमी जिनको जो घायल हुए हैं? मिथुन है और सब लड़का भी आ रहे हैं वो लोग। 20 गाँव में मुख्य 2 गाँव का नाम बताइए। बैराकुदर, कोरीडी, जोगीडी, भागा बस्ती, बहियाडी, सब कतूरी बस्ती टोटल है वहाँ तक पूरा। दासटोला, आदर्श कॉलोनी, जोगीडी कॉलोनी, बहियाडी कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी, कोलमुरना, ऊपर कुली का बहुत कुछ है, मतलब 20 गाँव।